नमस्ते बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे आरोह भाग 1 का भवानी प्रसाद मिश्र पाठ। इनकी कविता है घर की याद। असल में गांधी जी के आंदोलनों से प्रभावित होकर जो कवि अपना पढ़ाई लिखाई नौकरी छोड़कर गांधी जी के आंदोलन में कूदे, उनमें से भवानी प्रसाद मिश्र जी भी एक हैं। आप अनेक कवियों के बारे में पढ़ चुके हैं कि उन्होंने गांधी जी के आंदोलन से, सत्याग्रह से प्रभावित होकर के अपनी नौकरी या पढ़ाई छोड़ करके और आंदोलन में कूद पड़े और बाद में वे राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि बने। भवानी प्रसाद मिश्र जी भी एक हैं और आप देखते हैं कि इनका जन्म होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था और वास्तव में सहजता इनका गुण है। इनकी जो विशेष जितने भी कवि हुए वे सब क्रांतिकारी होने के साथ साथ गांधीवादी भी थे। तो माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रानंदन पंत, ये तमाम कवि ऐसे थे जो गांधीवादी भी थे और क्रांतिकारी विचारों वाले भी थे। भवानी प्रसाद मिश्र जी भी इसी तरह के हैं। अच्छा, इनकी जो कविता ऊपर लिखी, कविता की लाइनें आप देखिए। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो तू, जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। मतलब ये कि गांधी जी भी यही कहते थे और यही कवि भी कह रहा है कि रोज आपकी उन्नति निश्चित होना चाहिए, आपका लक्ष्य निश्चित होना चाहिए कि इतना आगे हमको बढ़ना है, हमें ये लक्ष्य प्राप्त करना है, ये निश्चित होना चाहिए और इतना करने के बाद ही आपको विश्राम लेना चाहिए। ये इस कविता का मतलब है। ये जो गांधी कविता है घर की याद, कवि जेल में बंद है और उसे अपनी घर पानी बरस रहा तो उसको अपने घर की याद आती है। आप कविता में देखेंगे कि कवि को घर की याद आती है, अपने भाइयों की याद आती है, बहन की याद आती है, माँ और पिताजी की याद आती है, लेकिन वो जेल से दुखी नहीं है। आपने माखनलाल चतुर्वेदी की कैदी और कोकिला पढ़ी, उसमें भी वो हथकड़ियों को गहना बोलता है, कवि कहता है। और उसी तरह ये भी कहते हैं कि मैं जेल में मुझे कोई कष्ट नहीं है, कष्ट खाली इस बात का है कि मैं अपने पिताजी से, माताजी से दूर हूँ। मेरे पिताजी जो बड़े जीवट हैं, जो कभी हारते नहीं, जो कभी डरते नहीं, जो कभी धैर्य नहीं खोते, वे भी दुखी हो जाते हैं क्योंकि 4 भाई हैं और 5वां नहीं है। तो इस कविता को आप पढ़िए और पढ़ने के बाद उसका देखें। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। ये 2 पंक्तियों में आप देखिए, आज पानी गिर रहा है मतलब बारिश हो रही है, और बहुत पानी गिर रहा है तो मतलब बारिश हो रही है, उसमें पानी बहुत गिर रहा है। एक तो बारिश कई प्रकार से होती है, आप जानते हैं। तो पहली पंक्ति में पानी गिर रहा है, उसका मतलब हुआ बारिश हो रही। दूसरी पंक्ति में बहुत पानी गिर रहा है मतलब कि बहुत बारिश हो रही, मतलब उसमें पानी की जो गति है वो तेज है। तो पानी के 2 अर्थ हो गए, एक तो बारिश, दूसरा पानी, तो यमक अलंकार हो गया। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा, रात भर गिरता रहा, प्राण मन घिरता रहा है। रात भर पानी गिरता रहा, प्राण मन घिरता रहा। ये एक प्रकार से मुहावरा है कि प्राण घिरता रहा है, मतलब घर में दुख होता रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, और इतना पानी गिर रहा है कि मुझे घर की याद आ रही है। नज़र में तिरना, आँखों में तैरना, मतलब दिख रहा, मतलब इतनी ज़्यादा याद आ रही है कि उन्हें, कवि को आँखों में दिख रहा, उसकी आँखों में उसका घर नाच रहा है। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। आप जानते हैं होम और हाउस में अंतर होता है। बिल्डिंग, भवन और घर, घर चाहे जैसा हो उसमें अपनापन होता है, बिल्डिंग में अपनापन नहीं होता। यही बात कवि कह रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। पूर है मैंने पूरा, भरपूर है, घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। क्यों? वहाँ सब लोग हैं, माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं। अभी आप देखिएगा कि कवि ने कैसे भाई को क्या कहा, बहनों को क्या कहा। घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर में 4 भाई, मतलब कवि के अलावा भी उसके 4 भाई हैं, और 5वीं बहन भी मायके में आई है, मतलब बहन भी आई है, अपने बाप के घर आई है, वो अपने घर आई है। हम हाय रे परिताप के घर। अब यहाँ पर उसको कवि कह रहा है कि कष्ट के घर। क्यों? किस बात का कष्ट है कि उनके पिता का 5वां बेटा यानी कि कवि वो जेल में बंद है।
हालांकि कभी भी जानता है, कभी के माता पिता भी जानते, कोई चोरी करके जेल में नहीं बंद हुआ, वो स्वाधीनता के आंदोलन में बंद हुआ, उसने देश के लिए लड़ाई की, परिवर्तन के लिए लड़ाई की, तो वो तो जेल में बंद होना होता है, कष्ट झेलना होता, तब परिवर्तन आता है। घर की घर में सब जुड़े हैं, सब की इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। घर के घर में सब जुड़े, सब एक दूसरे से जुड़े हुए मतलब व्हाट्सएप का ग्रुप बना है नहीं, जुड़े हुए हैं कि मतलब ये है कि सभी एक दूसरे से मिले हुए हैं, सभी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और सब के इतने कब जुड़े हैं, और इतना और कभी कोई नहीं जुड़ता है जितना कि घर के 4 भाई जुड़े होते हैं। और 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। भाई जो होते हैं, भाई को कहते हैं कि भाई तो दाहिनी बाँ होता है। युद्ध के समय, काम करते समय हमेशा भाई जो है वो भुजाओं की तरह अपनी ताकत होता है भाई, हर समय मदद करने के लिए साथ होता है भाई। और बहनें प्यार होती हैं, घर आओ तो बहनें, उसकी लड़ाई आप जानते हैं, अगर आपके घर में बहन होगी तो प्यार भी करती होगी, लड़ाई भी करती होगी, और जिस दिन वो जाती है पूरा घर सूना सूना लगता है। तो कभी भी यही कह रहा है, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। भाई भुजा की तरह हैं, भुजा की तरह बलिष्ठ हैं, भुजा की तरह सहायक हैं, और बहनें वो प्यार हैं, आनंद हैं। और माँ बिन बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी। बिन पढ़ी मेरी का क्या मतलब? माँ तो माँ होती है। कभी कह रहा है कि मेरी माँ बिना पढ़ी लिखी है। हाँ, वो ज़माना था, पढ़ने लिखने का नहीं था, लेकिन माँ तो माँ होती है, उसके पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब? वहाँ तो ममता का समुद्र होता है। आप जाइए, आपको सारे दुख भूल जाएंगे। कहते हैं कि तेरी गोदी में जो सुख माँ, सारे जग में कहीं नहीं। ये बात कभी कह रहा है कि माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी। दुख में वह गढ़ी मेरी मतलब किसी, वो सारे दुखों को अपने आप अपने ऊपर झेल लेती है माँ, लेकिन हम लोगों को कोई आँच नहीं आने देती है। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दूर दुख नहीं फिर। माँ की गोदी में अगर सिर रख लिया तो फिर दुख नहीं, कोई दुख नहीं, सारे सुख आ जाते हैं, क्योंकि माँ तो माँ होती, वो छत्र छाया देती है। माँ के जिसकी स्नेह धारा, स्नेह रूपी धारा, रूपक अलंकार का यहाँ तक भी पसारा। माँ की स्नेह धारा का फैलाव, विस्तार यहाँ तक है, जेल में भी माँ का प्रेम मुझे एहसास होता है कि मेरी माँ का आशीर्वाद मुझे मिल रहा, उस माँ की दुआएं मिल रही हैं। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। मेरी माता को लिखना नहीं आता कि वो चिट्ठी लिख करके मेरे पास भेजती, लेकिन मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं, मुझे अपनी माँ की याद आती रहती, मैं जानता हूँ मेरी माँ कैसी हैं, वो हमेशा मेरे कुशल मंगल की कामना करती रहती हैं। कोई पढ़ी लिखी नहीं है कि उनकी चिट्ठी मेरे पास तक आती। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। कभी कहता मेरे पिताजी को अभी तक बुढ़ापा नहीं आया, वे अभी एक क्षण भी नहीं व्यापा, मतलब उनको बिल्कुल नहीं लगता कि बुढ़ापा आया है, वो बूढ़े नहीं हुए हैं, और वे अभी भी दौड़ लगा सकते हैं, वे अभी खिलखिलाकर हंस सकते हैं, और मौत के आगे न हिचकें, शेर के आगे न बिचकें, बोल में बादल गरजता, काम में झंझाल रचता। अपने पिता की विशेषता कवि बता रहा है कि वो मौत से भी नहीं डरते, न हिचकें, हिचकना मतलब डरना रुकना नहीं, जरा सा कोई उनके अंदर हिचकिचाहट नहीं, मौत भी के सामने भी वे नहीं डरते। शेर के आगे न बिचकें, बिचकना माने भागना डरना, हाँ, शेर के आगे भी वो नहीं डर सकते। बोल में बादल गरजता, वे आवाज़ उनकी आती तो लगता बादल गरजता, इतनी इतनी गरजदार उनकी आवाज़ है। काम में झंझा लरजता, लरजता माने झंझा माने तूफान, उनके जो काम करने का ढंग है उससे तूफान भी शर्मा जाता है, इतना उनका काम की गति ये है, मतलब बड़े कर्मठ हैं उनके पिताजी। आपने देखा कितनी बातें अपने पिताजी की कवि कर रहा है। आज गीता पाठ करके, आज जबकि पानी बरस रहा है, तो मेरे पिताजी सवेरे उठ करके गीता पाठ करके दंड 260 करके, 260 बार दंड बैठक करके, कितने बलवान हैं इनके पिताजी। खूब मुकदर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर, मतलब इतना वो व्यायाम करते हैं, इतनी एक्सरसाइज करते हैं
कि सवेरे उठकर स्नान ध्यान करना, गीता का पाठ करना, उसके बाद दंड बैठक करना और उसके बाद मुक्दर हिलाना, जिससे अपना स्वास्थ्य बना रहे। इसलिए कभी कहता है कि उनको बुढ़ापा नहीं व्यापा। जब कि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है घर नज़र में तिर रहा। पिताजी जब नीचे आए होंगे और देखे होंगे तो उनके आंखों में आंसू आ गए होंगे। किस बात के लिए? कि अभी आगे बताएंगे किस बात के लिए आंसू आ गए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, वो सोचे होंगे कि अरे बरसात हो रही है, घर नज़र में तिर रहा है, मेरी आंखों में घर की याद आ रही, मेरी आंखों में मेरा घर तैर रहा है। चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर। जब वो नीचे आए होंगे, बरसात देखा होगा, तो मेरे चार भाई चार बहनें जो कि भुजा के समान बलवान हैं और बहन प्यार का भंडार हैं, वे सभी या तो खड़े होंगे या खेल रहे होंगे। सबको पिताजी ने देखा होगा। और फिर जिनको बुढ़ापा नहीं व्यापा, जो बहुत मजबूत हैं लेकिन उन्हें पांचवे की यानी कि मेरी, कवि कहता है मेरी याद आई होगी, मैं पांचवा, और तब वो उनकी आंखों में आंसू आ गया होगा। और इसलिए रोए होंगे कि पांचवा बेटा उनका नहीं है, पांचवें बेटे को लेकर के वे दुखी हुए होंगे। पांचवा मैं हूँ अभागा, कवि कह रहा है पांचवा मैं हूँ वो दुर्भाग्यशाली जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। कवि कहता वो अभागा पांचवा मैं हूँ। अभागा क्यों कहता है कवि इसलिए अभागा कहता है कि वो माता पिता के प्यार से इस समय वंचित है, बचा हुआ है। और वे मुझे सोने पर सुहागा कहते थे पिताजी, कि मेरा पांचवा बेटा सोने पर सुहागा है, मतलब बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, प्यार में बहते रहे हैं, उन्हें वे मुझे प्यार करते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। आज उनके सोने के समान चार बेटे उन्हें हेटे लगे होंगे। हेटे का मतलब, हेटे का आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। कवि कह रहा है कि आज उनके सोने के जैसे बेटे उन्हें हेटे तुच्छ लगे होंगे, बेकार लगे होंगे, क्योंकि उनके ऊपर सुहागा मैं हूँ। सोने पर चमक तो सुहागा मिलाने पर आती है। बंधा बैठा हूँ मैं अभागा, मैं जेल में बंधा बैठा हूँ। और माँ ने कहा होगा दुख में कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। पिताजी को रोते देखकर माताजी ने समझाया होगा कि वहाँ वो दुख में तो बहुत बहा होगा, लेकिन वो वहाँ अच्छा है भवानी। आँख में किसके लिए पानी, तुम किसके लिए रो रहे हो, वहाँ जेल में भवानी अच्छा है। भवानी माने भवानी प्रसाद मिश्र यानी कि कवि। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। वह तुम्हारा मन समझकर, तुम्हारी इच्छा थी कि मेरा बेटा आज़ादी के आंदोलन में कूदे, और आज़ादी के आंदोलन में कूदने का मतलब तो यही था कि जेल जाना पड़ेगा। तो आपने जो चाहा उसने वही किया है, और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। लीक का मतलब जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उसी पर बेटा चला है। लीक का मतलब होता लाइन, वो लाइन जो बैलगाड़ी चलने से बनती थी उसको लीक कहते थे। पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी ले जाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। अगर वो पैर पीछे हटाता, वो भाग आता, वो आज़ादी के आंदोलन से दूर हट जाता, तब फिर मेरे दूध का अपमान होता। ये कौन सी बात हुई, मेरा बेटा आज़ादी के आंदोलन में लड़ रहा है, अपने देश के लिए लड़ रहा है, जेल में गया तो क्या हुआ। तो कोख को मेरी ले जाता, ये मुहावरा है कि मेरी कोख को मुझे शर्माती, मेरा बेटा है, मैंने दूध पिलाया है, अपनी कोख में रखा है, उसने अच्छा काम किया है। इस तरह हो न कच्चे, इस तरह कच्चे मत हो, कच्चे होना मतलब अधीर होना। रो पड़ेंगे और बच्चे भी रो पड़ेंगे। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ।
पिताजी ने कहा होगा, कितना कष्ट सहते हुए कहा होगा, कहाँ मैं रो रहा हूँ, मैं कहाँ धैर्य खो रहा हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य सावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पांचवे को वो न तरसें। कभी अब सावन से प्रार्थना कर रहा है, प्रकृति से प्रार्थना कर रहा है कि तुम बरस लो, लेकिन वे न बरसें, मतलब मेरे माता पिता वे न दुखी हों, उनकी आंखों से आंसू ना निकलें। पांचवे को वे न तरसें, उनके अपने पांचवे बेटे के लिए न तरसें, 4 बेटे हैं उसमें वो खुश रहें। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। क्या बात है, आप देखिए कितनी सुंदर कविता की पंक्तियाँ हैं। क्या मैं मजे में हूँ सही है, कभी कह रहा मैं यहाँ मजे में हूँ, आनंद में हूँ, घर नहीं हूँ बस यही है, घर में नहीं हूँ, बस केवल इतनी सी कमी है कि मैं घर में नहीं हूँ, किंतु यह बड़ा बस है। लेकिन ये बहुत बड़ा बस का मतलब ये एक प्रकार से एक बड़ा संयोग है कि मैं घर में नहीं हूँ, कष्ट का कारण है। इसी बस से सब विरस हैं, और इसी कष्ट के कारण से सभी विरस हैं, मतलब सभी दुखी हैं। रस का मतलब यहाँ आनंद से है, और भी उपसर्ग लग गया तो बिना रस के हैं, मतलब आनंद में नहीं हैं और वो दुखी हैं। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। कवि सावन से प्रार्थना करता है। अब कवि एक प्रकार से रहस्यवाद में आ गया और सावन से प्रार्थना करता है कि उनसे ये न कहना, उन्हें धीर धैर्य देते रहना, उनसे कहना मैं लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ यहाँ पर जेल में, और मुझे कोई कष्ट नहीं है। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। काम करता हूँ उनसे कहना कि मैं काम करता हूँ और जो काम कर रहा हूँ उससे नाम हो रहा, प्रसिद्धि हो रही, आपकी भी प्रसिद्धि हो रही। चाहते हैं लोग कहना चाहते हैं ये बात, मत करो कुछ शोक कहना, उनसे कहना कि शोक ना करें। किससे कहना? पिताजी से कहना। और कौन कह रहा? कवि कह रहा। किससे कह रहा? सावन से कह रहा, प्रकृति से कह रहा। और कहना मस्त हूँ मैं, उनसे कहना मैं मस्त हूँ, कातने में व्यस्त हूँ मैं। कातने में मतलब चरखा कातने में व्यस्त हूँ। वजन 70 सेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, उनसे बताना कि वजन बढ़ रहा है, भोजन ढेर सा खाना खा रहा हूँ। 70 किलो वजन हो गए, 70 सेर वजन हो गए, सेर किलो से कम होता था। कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ। ठेलता हूँ माने दूर करता हूँ, दुख को हटा देता हूँ। और कहना मस्त हूँ, यौन कहना अस्त हूँ मैं। कहना कि उनसे कहना मस्त हूँ, उनसे ये मत कहना कि मैं अस्त हूँ, मतलब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ या मेरा समय समाप्त हो गया है, ये मत कहना। हाय रे ऐसा न कहना, है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। कवि अपनी स्थिति पर आता है और कहता है ये मत कहना हाय रे, कि जो है वैसा ना कहना, यहाँ की सच्चाई मत कहना। जेलों की अंग्रेज़ों के समय के में कैदियों को कितना कष्ट दिया जाता था, आपने पढ़ा है, आपने सुना भी है, जाना भी है। तो कवि कहता है ये बात मत बताना, कह न देना जागता हूँ, ये मत कहना कि मैं रातों में रात भर जागता रहता हूँ, घर की याद आती रहती है, ये मत कहना। आदमी से भागता हूँ, ये मत कहना कि मैं किसी से मिलने की मेरी इच्छा नहीं कहती क्योंकि आप लोग दूर हो। कह न देना मौन हूँ मैं, ये न कहना कि मैं मौन हूँ, मतलब जेल में बंद है, जेल में बंद है तो सामने किसी से भाषण में सभा में भाषण नहीं दे सकता। ये न कहना, कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं। ये मत कहना कि वो अपने आप को भूलता जा रहा, उसकी प्रतिभा जेल में बंद होने के कारण दबती जा रही। देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। कभी कहता है, उसको समझा रहा है प्रकृति को कि कुछ बक मत देना। बकना आप जानते हैं, कुछ भी बोल देना, बकवास करना। कुछ ऐसी बात मत कहना, ऐसी बात मत कहना कि उन्हें कोई शंका हो जाए, कोई शक हो जाए कि बेटा मेरा दुखी है वहाँ पर। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य सावन, तुम बरस लो वे न तरसें, पांचवे को वे न तरसें। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन। कवि कह रहा है कि हे सजीले हरे सावन, सजीले माने सुंदर, हरे सावन, सावन में हरियाली होती है। हे कि मेरे पुण्य पावन, मेरे पुण्य और पवित्र सावन, पवित्र प्रकृति, तुम बरस लो, तुम अपनी बरसात कर लो, लेकिन मेरे माता पिता दुखी ना हो, उनकी आंखों से आंसू ना निकले। पांचवें को वे न तरसें, वे पांचवें के लिए परेशान ना हों।
बच्चों ये कवि की कविता है, आपने देखा है, ये खड़ी बोली में है और ये आधुनिक काल की कविता है। इसमें कवि को अपने घर की याद आ रही, अपने माता पिता और परिवार के महत्व को रेखांकित किया है। साथ ही इशारों इशारों में कवि ने अंग्रेज़ों के समय में जेल में कैदियों को दी जाने वाली यातना का भी छोटा सा वर्णन किया है कि उनको मेरे माता पिता को यहाँ की असलियत मत बताना। मतलब ये कि कवि ने प्राथमिकता अपने माता पिता को दी है, उनकी याद आ रही है, इसके अलावा उन्हें कोई कष्ट नहीं है। इसको आप बार बार पढ़िएगा, इस वीडियो को देखिएगा और फिर अगले वीडियो में हम इसके दूसरे साहित्यिक सौंदर्य पर चर्चा करेंगे।